देश में कोरोना के केसेस में थोड़ी कमी आई है तो कई राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देने लगे हैं। लेकिन अनलॉक की शुरुआत होते ही कई राज्य ऐसे भी हैं जहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली है, टेंशन बढ़ाने वाली है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा रही हैं। ऐसे लोगों से हमारा सवाल है कि क्या फिर लॉक करवाओगे? जी हां, अनलॉक से कई राज्यों में भीड़ बढ़ी है। लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सुबह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर यही तस्वीरें आती रही, अगर इतनी ही भीड़ बाजारों में आप करते रहे और मास्क आपने ढंग से नहीं पहना तो सवाल खड़ा हो जाएगा क्या फिर से लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण बढ़ जाएगा। जम्मू की तस्वीरें, जयपुर, दिल्ली, पटना, मेरठ, ये शहर भले ही अलग हो लेकिन तस्वीर एक जैसी ही है। कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आता। वो कोरोना जिसकी दूसरी लहर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, कईयों ने अपनों को खोया। लेकिन उसी कोरोना से दहशत अब बाजारों में नजर नहीं आ रही है। लोग अब काफी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बिना प्रोटोकॉल के, बिना नियमों के कोरोना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम सबको समझना होगा, हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। नीचे सरक गया, तोल रहा था, सौदा सरक गया, फिर ऊपर कर लिया। इससे बात कर रहा है इसलिए मैंने नीचे करा था, नहीं तो ऊपर ही है। आपकी बात सही है, चलो ना थोकने को और बताओ, थूक पी जाऊंगा। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इसी तरह नहीं लगा रहे, जिंदगी से डर नहीं है, क्या करें। अरे सर वो सॉरी गलती से रह गया। अजी आवाज नहीं जाती है, आवाज मारनी पड़ेगी। अनलॉक का सायरन सुना नहीं कि भीड़ होने लगी है बेकाबू। लापरवाही का मीटर इतनी तेजी से बढ़ा है कि डर सताने लगा है कि कहीं फिर बेकाबू ना हो जाए महामारी और अनलॉक न पड़ जाए भारी। महीनों बाद थोड़ी ढील मिली तो लोग भूल रहे हैं कि सावधानी छूटेगी तो फिर आफत टूटेगी। राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये लापरवाही की हद है, ये कानून का उल्लंघन है। कोरोना काल में इस तरह की भीड़ और लापरवाही जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं, लेकिन गाजीपुर मंडी में इसकी फिक्र किसे? लॉकडाउन से थोड़ी ढील क्या मिली, लोग सारे नियम कायदे भूल गए। ऐसा है कि हम जैसे बोल देते हैं कि मास्क लगा लो या जैसे भीड़ भाड़ के लिए बोल देते हैं, फिर दोबारा आगे लोग चले जाते हैं, फिर मास्क नीचे कर लेते हैं। तो वो चाहिए ना कि यहाँ पर इन लोगों को अवेयर करके रखें और हाँ सर, तो चलान कटे। वैसे तो सर हम बोलते ही हैं, बाकी हम राउंड मारते रहते हैं, जैसे नीचे दिखता है वैसे ऊपर करवा लेते हैं। बाकी पुलिस वाले रहते हैं हमारे साथ थोड़े, तो वो भी करवाते हैं। राजधानी में संक्रमण की रफ्तार कम हुई और हालात सुधरे तो लोग सामाजिक दूरी की बजाय मास्क से ही दूरी बना रहे हैं। मंडी से लेकर बाजारों तक फिर सावधानी हो रही है गुल और लापरवाही हो रही है फुल। और कोई मास्क या कोरोना गाइडलाइन की याद दिलाता है तो शुरू हो जाते हैं लोगों के बहाने। भैया मास्क हटाने की नौबत आ गई है क्या? नहीं है? अब बोलने के लिए तमाम खराब करना क्या अलाउ है ये? नहीं। फिर दूसरों की जान की परवाह है या नहीं है? आप ठीक है, ओके। भैया क्या चाहते हो, अनलॉक जो है जो अभी खुला है वो फिर से ये बताएंगे बस। लॉकडाउन हो जाए फिर चाहते हैं क्या? मास्क तो आपने नहीं लगा रखा था, उन्होंने तो लगा रखा था। नहीं साहब, मैंने 1 मिनट में थूक कहा, मैंने थूकने के बाद थूकना भी तो अलाउ नहीं है। थूकने सुनो तो साहब, थूक पी जाऊँ? थूकने पे भी जुर्माना? थूक पी जाऊँ? जुर्माना है थूकने पे, पता है कि नहीं पता? चलो सॉरी मेरी तो सुनो, मैंने साइड में को हल्का थूका। थूकने पे भी जुर्माना? आपकी बात सही है, चलो ना थूकने को और बताओ, थूक पी जाऊंगा जो तुम कह रहे हो। तो भीड़ और खतरा बढ़ा रहे ये लोग उस काले सच को भी भूल रहे हैं कि कैसे दूसरी लहर से दिल्ली दहल उठी थी। महामारी ने ऐसा तांडव मचाया था कि अस्पतालों में न बेड मिल रहे थे और न मरीजों को ऑक्सीजन। तब दिल्ली की सांस फूल रही थी और अब जो लापरवाही सामने आ रही है उससे फिर हाथ पांव फूलने लगे हैं। तब दिल्ली में कोरोना से कोहराम मचा था और अब परेशानी बढ़ा रहा है सड़कों पर लगा लंबा जाम।
ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। ये अरबिंदो मार्ग है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देश के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और सफदरजंग। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम, भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो उसकी हालात क्या होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता है जो रिंग रोड पार करके एम्स की तरफ जाता है और तकरीबन जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहुत स्लो है और 1 से 1.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है और बहुत स्लो मूवमेंट है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग भूलने लगे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं, चाहे बात दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों की हो या फिर यूपी से दिल्ली आने वालों की। जगह जगह फिर जमा होने लगी है लोगों की कतार और मास्क न पहनने के बहाने हैं हजार। दिल्ली में संक्रमण की दर 1% से नीचे गई तो दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये राहत की सांस ज़्यादा दिन तक तभी बन नहीं रह सकती है जब तक लोग लापरवाही न बरतें। अगर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी तो फिर वही हाल होगा जो कि अभी दूसरी लहर में हम देख चुके हैं और यही स्थिति आपको यहाँ आनंद विहार और गाजियाबाद बस अड्डे, ये जो कौशाम्बी का बस अड्डा है, यहाँ पर नज़र आएगी। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ अता पता नहीं है और साथ ही साथ मास्क जो हैं कईयों के चेहरे से गायब हैं। अरे नहीं सर, हम लोग को तो उसी तरह मरना है, भीड़ भाड़ में कोई सुरक्षा है हम लोग की? अरे सर बुला रहे इसलिए नहीं लगा पाए। आजमगढ़ मास्क लगा के कैसे आवाज देंगे सवाल? आपको ना जुर्माने से डर लगता है ना सरकार? अरे क्या, हम लोग का काम ही ऐसा है, आवाज देना है। आवाज़ देना रहता है, इसी में आवाज़ रह जाता है। कुछ सरकार ने आपको अलाउ किया है? हाँ, किया जाता है पालन, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, देश के कई राज्यों और शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां थोड़ी ढील मिलते ही सड़कों से बाजारों तक लोगों का रेला लगने लगता है। मुंबई में भी लॉकडाउन से थोड़ी ढील मिली तो सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई और लगा लंबा जाम। लोगों ने ऐसी लापरवाही दिखाई कि कोरोना की गाइडलाइन और लॉकडाउन की सख्ती हवा हो गई। एमपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। शाहजहांपुर में बीज के लिए किसानों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। अनलॉक के पहले ही दिन उमड़ी ये भीड़ संक्रमण का खतरा बढ़ा रही है और साथ ही उठा रही है ये सवाल भी कि कहीं अनलॉक भारी तो नहीं पड़ेगा। दिल्ली से मोहित बख्शी, सूरज अरोड़ा और राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, दिल्ली अभी फुल अनलॉक नहीं है, लेकिन लापरवाही फुल है। एम्स और सफदरजंग जैसे इलाकों में सड़कों में जब भारी भीड़ है तो अंदाजा लगाइए बाकी दिल्ली में लापरवाही का आलम क्या होगा। दिल्ली के औरबिंदु मार्ग से हमारे संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट देखिए। अनलॉक के बाद राजधानी दिल्ली की स्थिति क्या है, और ये हालत तो तब है जब अनलॉक भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। सिर्फ श्रमिकों को इजाज़त दी गई है कि वो फैक्ट्रियों में पहुंच सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल सकता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए। ये अरबिंदो मार्ग है, यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर देश के 2 बड़े अस्पताल हैं, एम्स और सफदरजंग। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस इस ट्रैफिक जाम, भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस जाती है तो उसकी हालात क्या होगी, क्योंकि यहाँ से सीधा रास्ता है जो रिंग रोड पार करके एम्स की तरफ जाता है और तकरीबन जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहुत स्लो है और 1 से 1.5 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है और बहुत स्लो मूवमेंट है। और ये स्थिति तब है जब दिल्ली डीडीएमए की बैठक में ये साफ तौर पे कहा गया कि अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप दिल्ली की सड़कों पे निकल नहीं सकते। उसके बावजूद ऐसे हालात, अब इसमें कैसे किया जाए, क्योंकि दिखाना चाहूँगा कि जो दूसरी तरफ की बैरिकेडिंग है वहाँ पर एम्बुलेंस लेन तो बनाई गई है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ तक पहुँच पाएगी तभी तो वो आगे जा पाएगी, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले ही एम्बुलेंस को एक लंबे ट्रैफिक जाम से 2-4 होना होगा। ऐसा लगता नहीं है कि महामारी है, ऐसा लगता नहीं है कि स्थिति बदल गई है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के अपने वाहनों में हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा तो नहीं जिस कोरोना की सुनामी से राजधानी दिल्ली बमुश्किल निकली है, ये भीड़ उसी को ही दोबारा से बुलाने का न्योता दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
और लापरवाही सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में भी नहीं है, बल्कि बड़ी खबर पटना से भी आ रही है। लॉकडाउन में ढील के साथ ही पटना में लापरवाही देखी जा रही है। पटना के बाजार, सड़कें, हर जगह भारी भीड़ दिख रही है। नियम तोड़ने पर पुलिस ने कई दुकानें सील की हैं। बिहार में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज पहला ही दिन है अनलॉक की प्रक्रिया का। और उससे पहले तस्वीरें जरा देख लीजिए कैसी आ रही हैं। पटना से हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा बता रहे हैं कैसे अनलॉक होते ही लापरवाही सामने आ रही है पटना में। बिहार में आज से अनलॉक 1 यानी आज से रियायतें तो दी गई, मगर रियायत का लोग कैसे बेतरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आप तस्वीर देखिए। जगह जगह माइकिंग के जरिए धावा दल लोगों को मास्क लगाने को कह रहे हैं, भीड़ न करने को कह रहे हैं, लेकिन पटना के सड़कों पर ट्रैफिक देखिए। और नतीजा ये कि जो पूरी जिला प्रशासन की टीम है वो सड़क पर उतरी हुई है और वो दुकानों को सील भी करवा रहे हैं। क्योंकि कई दुकान आज अनलॉक 1 के दिन खुल गए थे, सभी दुकानों को रियायत नहीं दी गई थी और नतीजा ये हुआ कि अब दुकानों को सील करवाया जा रहा है जिला प्रशासन के जरिए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना की, जहां पर दुकानों को सील करना पड़ रहा है। चूँकि सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं थी आज के दिन, लेकिन उसके बावजूद दुकान खोले जा रहे थे। और देखिए कैसे सील किया जा रहा है दुकानों को, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो दुकानों को सील कर रहे हैं। और पटना की सड़कों पर भीड़ आप देखिए किस तरीके की। तो ये जो भीड़ है ये परेशान कर रहा है और यही कारण है कि अब दुकानों को सील करने की ज़रूरत भी पड़ रही है। जगह जगह जो दुकान खोले गए, आज अल्टरनेट व्यवस्था थी लेकिन उसके बावजूद दुकान खोले गए। तो जो दुकान खोले गए उनको लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं वो सील भी करवा रहे हैं। सर आज अनलॉक 1 है, लॉकडाउन 4 कहें तो, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी लोग लापरवाह दिख रहे हैं, इन्हें ज़्यादा सजग होना चाहिए। हम लोग की दल लगी हुई है, हम लोग का टोटल लगभग 25 दल के आसपास निकला हुआ है और जहाँ भी जैसे अनियमितता पाई जा रही है हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस भी आए, अलर्ट भी हो जाए और इस तरह की लापरवाही नहीं बरते। कोरोना को हम लोग को रोकना है। खुली हुई थी क्या? हाँ, ये दोनों दुकानें खुली हुई थी तो दोनों को सील बंद कर दिया गया है और नोटिस भी दिया जा रहा है। देखिए नोटिस इशू किया जा रहा है दुकानों को। पटना की सड़कों की स्थिति देखिए कैसे लोग लापरवाह हो गए हैं। एक दिन लोगों को रियायत दी गई और पटना में जाम लग गया है। ये जाम की स्थिति पटना में, लोग बिल्कुल बेपरवाह होके मास्क ऊपर कर, मास्क ऊपर करो, मास्क सर ऊपर कीजिए, मास्क ऊपर कीजिए। देखिए लोग किस तरीके से लापरवाह हो जाते हैं, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में इतनी ज़्यादा भीड़। अनलॉक 1 आज से ये कहा गया है कि 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, अल्टरनेट व्यवस्था होगी, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से लोग आज सड़क पर निकले हैं। पटना में जगह जगह जाम की स्थिति है। धावा दल निकल के हर जगह सीलिंग का काम हो रहा है दुकानों में। जो दुकान ज़बरदस्ती आज खोल लिए गए हैं उन्हें सील किया जा रहा है, नोटिस सर्व किया जा रहा है। यानी लोग समझने को तैयार नहीं है। ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये इसलिए बनाई गई है ताकि अनलॉक 1 में आपको रियायत मिले, ज़रूरी सामान आप ले सकें। लेकिन इस तरीके से अगर आप सड़क पर निकलेंगे और भीड़ करेंगे तो फिर कोरोना के तीसरे लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अनलॉक कैसे भारी पड़ सकता है हम सब पर। आफत बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या है, लापरवाही पड़ सकती है भारी और कैसे ये भारी पड़ सकती है हम आपको बताएंगे। अब आप अनलॉक चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं और भीड़ इकट्ठा हो रही है बाजारों में। और भीड़ से क्या हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने से खतरा जो है वो बढ़ गया है। प्रोटोकॉल को मत तोड़ें, जो नियम है उनका पालन करें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। और तीसरी लहर का खतरा जो है वो अभी सामने है और इसीलिए हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। काबू में आई संक्रमण दर बढ़ सकती है, जो अभी काबू में आई है। लॉकडाउन हो गया था, अनलॉक चीज़ें की जा रही है। वो क्यों की जा रही है? क्योंकि संक्रमण दर कम हो गया था। संक्रमण दर बढ़ेगा तो फिर हम फिर से लॉक हो जाएंगे। खतरा अभी टला नहीं है। लगातार न्यूज़ नेशन आपको आगाह कर रहा है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों हमें सचेत रहने की जरूरत है। अनलॉक के पहले ही दिन जयपुर में भी भारी भीड़ देखने को मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। जयपुर में बिना मास्क के नजर आए हैं लोग। तस्वीरें भी आपको जयपुर से दिखाएंगे कि किस तरह से जयपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी।
लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं। कुछ ने मास्क पहना है तो नाक के नीचे है। न्यूज नेशन अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहा है कि हम सबको सजग रहना है, हम सबको सचेत रहना है और हर प्रोटोकॉल का पालन करना है जो कोविड के लिए बनाए गए हैं। जयपुर में लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है तो पहले दिन से ही कैसी लापरवाही सामने आ रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। राजस्थान में आज से अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन में सशर्त छूट दे दी गई है। जहां 10% से कम पॉजिटिविटी रेट रहेगी या फिर 60% से अधिक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड खाली रहेंगे, उन जिलों में आज से अनलॉक शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार खुलेंगे, सभी प्रकार की दुकानें इस दौरान खुलेंगी और निजी वाहनों को भी अब बाजार में निकलने की छूट रहेगी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंदिरा बाजार की है। इधर जो तस्वीर आप देख रहे हैं अजमेरी गेट है। अन्य दिनों के बजाय ट्रैफिक भी आपको अधिक नज़र आ रहा है। दरअसल लगातार कोरोना काल में जिस तरह व्यापार में दिक्कतें आ रही थी, व्यापार ठप हो रहा था, लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने आज से अनलॉक कर दिया है ताकि व्यापार में गति मिले और धीरे धीरे मकसद यही है कि आगे बाज़ारों को खोलने का सिलसिला जारी रहेगा। 10 तारीख से सार्वजनिक परिवहन को भी जारी रहने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इस बीच सभी जिला कलेक्टर्स को ये पावर दी गई है कि अगर इस दौरान गाइडलाइन की पालना नहीं की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जाए या मास्क नहीं लगाएं लोग, तो वापस 7 दिन के लिए बाज़ार बंद किए जा सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, तस्वीरें मिली जुली हैं, लोगों में कुछ डर भी है, लिहाजा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कई बाज़ारों में लापरवाही की तस्वीरें आज भी सामने आ रही हैं। लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं और ये तस्वीरें डराने वाली हैं। वजह जयपुर में भले ही जो संक्रमण दर है वो 10% से कम आ गई हो पॉजिटिविटी रेट, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर बेड अभी भी 60% से अधिक भरे हुए हैं। ऐसे में जयपुर में किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो अनलॉक को लेकर मिली जुली हैं, यानी कि लोग संभल कर निकल भी रहे तो कुछ लोग आज भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। जयपुर के बाद आएगी मेरठ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेरठ में भी ढील मिलते ही सड़कों से लेकर दवा बाजार तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मेरठ के दवा बाजार से न्यूज़ नेशन संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मेरठ अभी अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस दवा की दुकान पर आप देखिए खैर नगर में दुकानदारों ने तो डिस्टेंस बनाने के लिए ये पार्टीशन लगा दिया है, लेकिन लोग बिल्कुल सट कर खड़े हुए हैं। कोरोना की जो तीसरी वेव है बहुत घातक बताई जा रही है, लेकिन लोग बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। सर, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं बनाते? अरे भैया, कोई जवाब नहीं है इनके पास। दुकानदार ने ये लगाई है बैरिकेडिंग, आप देख सकते हैं, काउंटर भी काफ़ी दूर है, लेकिन पब्लिक जो है हटने के लिए तैयार नहीं है। अब कैमरे की वजह से लोग दूर दूर को हुए हैं, लेकिन इस खैर नगर के मैं नज़ारे अगर आपको दिखाऊं तो उस सामने की दुकान पर देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ यहाँ पर है। और ये लॉकडाउन है, मेरठ में ये लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। अभी मेरठ अनलॉक नहीं हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये मेरठ को खुलने नहीं देना चाहते लोग। खुद से इन लोगों को ये समझ नहीं है कि किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ लगातार ऐसी भीड़ मिलना ये जताती है कि लोगों में खौफ नहीं है। सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं ये लोग कि सरकारी व्यवस्था कर दे। दुकानदार अगर आगे डिस्टेंसिंग के लिए कहते भी हैं, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आप वहाँ देखिए सट के एक दूसरे से खड़े हैं, दूर दूर नहीं खड़े हो रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की इनसे और जानने की। क्यों साहब, आप लाइन में नहीं लग सकते? दूर दूर नहीं खड़े हो सकते? नहीं, कोरोना है, दुकानदारों ने तो आपको बैरिकेडिंग दे दी, लेकिन क्या आप लोग नहीं खड़े हो सकते? आप तो मर्द है, बताइए ज़रा मुझे। कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब देखिए सट के खड़े होंगे और ऐसे में तीसरी वेव का जो खतरा है, अपनी आप सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं बचा रहे। यही सबसे बड़ी तस्वीरें हैं जो ये जता रही हैं कि कोरोना की वेव से सरकार या कितनी भी गाइडलाइन कोई जारी कर ले, अब पुलिस कितनी देर तक यहाँ ड्यूटी करे, कितना लोगों को हटाए, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी शायद बात नहीं बनने वाली। कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पे आते ही
सबकी जबानों पर ताले पड़ जाते हैं, फिर से वो भीड़ ऐसे ही लग जाती है। एक और नज़ारा देख लीजिए, आ जाते हैं, लग जाती है भीड़। दूर से खड़ा होकर सामान लेने का इंतज़ार, जल्दबाजी इतनी है कि इंतज़ार होता ही नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ नेशन। तो न्यूज़ नेशन आपसे अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर पहने, हाथों को साबुन से धोते रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सीबीएसई एग्जाम के रद्द होने पर हमारी खास पेशकश जरूर देखिए। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल जुड़ेगा मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित के साथ।